मसीह यीशु के पुरफजल और बाबरकत नाम में सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड। खुदा सब लोग बहुत बरकत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बाइबल का खुदा जेलस खुदा है। और जेलस का मतलब क्या है, गूगल से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग गूगल को ज़्यादा मानते हैं, कलाम खुदा को नहीं मानते। और हमेशा से और अभी भी ऐसा ही है कि जो लोग बाइबल को नहीं मानते वो ही ज़्यादा बाइबल पर एतराज़ करते हैं। जो लोग खुदा को नहीं मानते, क्योंकि खुदा नहीं है, ठीक है, वो ही खुदा पर ज्यादा एतराज करते हैं। भाई अगर आप एक चीज को मानते नहीं है तो आपको इसके बारे में लोगों को समझाना या लोगों को बताने का आपका मकसद नहीं बनता, फिर आप अपनी थ्योरीज लोगों को बताएं। चलिए इन साहब ने एक बाइबल वर्स पढ़ी, आप बाइबल वर्स सुने, मैं फिर आपको उस बाइबल वर्स के बारे में बाइबल में से ही बताऊंगा और गूगल में से भी बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू। आप ये वीडियो देखें इनकी। बाइबल एक्सोडस 34:14 खुदा कहता है कि तुम्हारा खुदा, सुने इसराइल, तुम्हारा खुदा एक जेलस खुदा, योर लॉर्ड योर गॉड इज अ जेलस गॉड, कि तुम किसी और खुदा की पूजा ना करो। आई थिंक कि यही बात है 34:14 में। 34:14 देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने बिल्कुल आपको सही आयत बता दी है कि ये 34:14 में, डू नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड फॉर द लॉर्ड हुज नेम इज जेलस इज अ जेलस गॉड। ठीक है, ये खुदा तुम्हारा खुदा एक जेलस गॉड है, ये लिखा हुआ है बाइबल में। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो देखी इनकी। ये साहब गाइड ये करना चाह रहे हैं कि बाइबल खुदा है हसद करने वाला खुदा है, जेलस मतलब कि हसद। और जब मैंने इनकी वर्स को जब मैंने सुना और मेरे में तजस्सुस जागा कि मुझे इस बाइबल वर्स को स्टडी करना चाहिए। और जब मैंने बाइबल वर्स को स्टडी किया जो इन्होंने पढ़ी है जी, खरूज 34:14 जेलस, तो मैंने फिर गूगल पे जाके सर्च किया कि जेलस का मतलब क्या है। ये पिक्चर लगा रहा हूं, गैरतमंद। बाइबल का खुदा गैरतमंद खुदा है। इस कायनात का तख्लीक कार जो है, जिसने आदम मतलब कि हवा को बनाया, वो अपने नाम की गैरत रखता है, वो गयूर है, वो जेलस है। क्यों, किस लिए, ये इन साहब ने आपको ये नहीं बताएंगे। अगर ये आपको बता देंगे तो फिर जो ये झूठ बोलकर या लोगों को किस्से कहानियां सुनाकर जो मसीहत की मुखालफत, इब्लीस हमेशा मुखालफत करते हैं और ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है, तो फिर इनकी जो स्टोरी है वो झूठी पड़ जाती है। ये पूरी वर्ष मैं आपके लिए उर्दू में पढ़ूंगा, इसलिए कि आपको पता चल गया कि जेलस का मतलब क्या है, गैरतमंद। ये मैं गूगल ट्रांसलेट लगा रहा हूँ। जिन भाइयों को इतराज है, जो मुझे कहते हैं उनसे बात करें, भाई उनसे बात क्या करूं, उनको चाहिए कि वो पहले रिसर्च कर लें, पहले। लेकिन मैं ये वर्स पहले उर्दू ट्रांसलेशन में से, पहली बात आप लोग जो मेरे भाई वीडियोस देख रहे हैं, मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ और असल मतन भी मैं आपसे जो है शेयर करूंगा। सुने जी, खरूज 34:14, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावन जिसका नाम गयूर है, खुदावन जिसका नाम गयूर है, वो खुदाए गयूर है भी। तो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई अहद बांध ले जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरें, अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करें, और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ब्याह ले, माबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरें, तेरे बेटों को भी अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार बना दें, तो अपने लिए ढाले हुए देवता ना बनाना। अब बाइबल का खुदा हमें हाथ से बनाए हुए देवी देवताओं को पूजा करने से, उनके सामने सजदे करने से मना करता है, अपने जिस्म का खून बहाने से और अपनी बेटियां बेटे वहां देने से मना करता है। क्यों, कि जब इब्लीस जमीन पर फेंका गया था, फॉलन एंजल्स में से कुछ के साथ जो फेंके गए थे, उन लोगों ने, उन इब्लीस के फर्जंदों ने दुनिया में इस बुत परस्ती को आम किया। बहुत से लोग सूरज को मानते हैं, चांद को मानते हैं, दरख्तों को मानते हैं, जानवरों को मानते हैं। जैसे कि ये साहब आदम और हवा की स्टोरी को नहीं मानते हैं, कहते हैं हम किसी और जो हमारी जो जनरेशन जो है इनके मुताबिक। लेकिन मैं इनको ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत से लोग कहते हैं आपकी पिक्चर क्यों दिखाते हैं। भाई पिक्चर से दिखाएगी, हो सकता है ये साहब जो है मास के जो मोबाइल पे बैठे हुए हैं, जब स्ट्रीम्स कर रहे हैं तब कुछ और हो और अपनी जाती लाइफ में कुछ और हो। चलिए सर, खुदा आपको गालिब साहब बहुत बरकत दे, मैं आपके लिए एज अ मसीही दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, आपके चाहने में जैसे भी कमेंट्स करते हैं, मैं उनके लिए भी बरकत ही चाहता हूँ, इसलिए कि हमारा खुदा गैरतमंद खुदा है। और आपने कहा कि वो जेलस है, आपको जेलस के तर्जुमे को पहले गूगल में चेक कर लेना चाहिए था। और अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं असल मतन,
इस बाइबल वर्स का अब्रानी मतन और अब्रानी से इंग्लिश ट्रांसलेट और उस इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट, ये हमारे पास ट्रांसलेट है। और ट्रांसलेट में लफ्जों के चेंजिंग होने का मतलब ये नहीं कि बाइबल चेंज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी शख्स ये बात बिल्कुल ना सोचे। किसी को इतराज हो तो मुझे रिप्लाई करके मुझसे रब्ता कर सकता है। चलो जी, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, पिक्चर भी लगा रहा हूँ। कट डाउन फॉर अदर गॉड यू शैल वर्शिप अ जेलस गॉड हुज नेम इज जेलस यहोवे इज। ये पिक्चर लगा रहा हूं मैं, अब ये पिक्चर देख लें, मैं अपने पास से नहीं पढ़ रहा हूं। अब इस इंग्लिश का उर्दू में अगर ट्रांसलेट आप करेंगे गूगल से तो बनता है दूसरे खुदा के लिए काट कर, काट कर मतलब कट कर, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों से, हाथ से बनाए हुए देवी देवताओं से, इन बुराइयों से कट कर, काट कर एक गैरतमंद खुदा की इबादत करो। अब खुदा क्या गलत कह रहा है कि हम हाथों से कोई चीज बनाए उसकी पूजा करनी शुरू कर दें? ये गैरतमंद खुदा कह सकता है सर, जिसका नाम गैरतमंद खुदावंद है, जेलस यहोवे इज। बाइबल का खुदा गैरतमंद खुदा है, वो अपने लोगों की गैरत रखता है। वो ये चाहता है कि इस कायनात को जब मैंने तख्लीक किया, मैंने इंसान को बनाया, तो इंसान बुरे कामों में ना पड़े, शहवत प्रस्ती में ना पड़े, जानवरों से मुबाशरत ना करे, इन मर्द मर्द से मुबाशरत ना करे, औरत औरत से मुबाशरत ना करे, तिब्बी कामों को खराब ना करे। जब खुदा के कवानीन के कोई भी मुखालफ जाएगा तो खुदा गजब में आएगा। एक दुनियावी बाप होते हुए जब हमारे बेटे भी, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे हमारी बातें मानते हैं, हम भी गजब में आते हैं, हम भी गुस्से में आते हैं, भाई तुमने ऐसा काम नहीं करना, तुम हमारी हुक्मों के मुखालिफ क्यों जाते हो? तो इस कायनात का खालिक जब एक चीज बनाता है, एक हुक्म देता है, तो हमें उसको फॉलो करना है। और बाइबल का मतलब मैं आपको बताता चलूँ, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बाइबल का मतलब है दुनिया छोड़ने से पहले की जरूरी हदायत। खुदा सब लोगों को बरकत दे। जितने लोगों ने वीडियो देखी है, अपनी अपनी तालीमात और तरबियत के मुताबिक कमेंट कीजिएगा। और गालिब साहब आपको भी, जितने भी भाई एथियस हैं, खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे, अकल दे और हदायत दे। मैं मसीही हूँ और मेरा काम बनता है मैं बाइबल पर किए गए गलत इतराज़ात का जवाब दूँ। आप लोग एथियस हैं, आपका काम बनता है कि आप जो अपनी तालीम है वो लोगों को दें। कलाम खुदा को डिस्कस ना करें, अभी नहीं, शुरू से इब्लीस खुदा के कलाम का दुश्मन है और बाइबल इस चीज़ को बयान करती है। और अभी तक जो लोग बाइबल को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, वो ही ज़्यादा इन चीज़ों की मुखालफत भी करते हैं। क्यों करते हैं? ये कलाम कहता है कि इब्लीस हमेशा से खुदा के कलाम का और खुदा का मुखालिफ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय से हमें बताइएगा और आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सब लोगों को बहुत 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 बरकत दे। बी अ हीरो ऑफ गॉड।